आप जितना सत्य बोलोगे उतना ही सत्य आपकी रक्षा करेगा। आपको कहानी बताऊं, एक बहुत अच्छी कहानी। एक चोर चोरी करने जा रहा था। एक चोर चोरी करने जा रहा था। बहुत अच्छी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। ये ऑलरेडी मैंने शायद इससे पहले जहां कथा करा वहां बोली, आई थिंक जयपुर में या बेंगलोर में बोली थी, पर अभी क्योंकि सत्य के ऊपर बात आ गई तो बोलना जरूरी है, उदाहरण के लिए समझ जाओगे। तो एक बच्चा, एक चोर चोरी करने जा रहा था, तो रात्रि का समय था। मार्ग में एक साधु की कुटिया थी, साधु की कुटिया। तो अभी अंधेरा ढंग से हुआ नहीं था, तो सोचा चलो महात्मा के पास बैठ जाए। तो महात्मा को जाके चोर ने प्रणाम किया। तो पूछा महात्मा ने, तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूं। उसको लगा कि महात्मा से क्या झूठ बोले, महात्मा से झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं। बोले चोर हो? बोले हाँ चोर हूं। बोले ये चोरी क्यों करते हो? अब महाराज कोई काम आता नहीं तो यही कर लेते, यही काम अच्छा भी, पैसा खर्चा होता नहीं चोरी करने में, शरीर लगता है, मेहनत लगती है, कर लेते हैं। अच्छा। बोले हम कुछ मांगे तो दोगे? महात्मा कुछ मांगे तो देना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। अब मांगे दोगे? बोले महाराज कुछ भी मांग लेना, पर चोरी छोड़ दे, ये मत मांगना। तो क्यों, ये क्यों नहीं मांगे? बोले महाराज मैं ये दे ही नहीं सकूंगा। आपने अगर ये मांग लिया तो मेरा पेट, मेरे परिवार का पेट इसी से बढ़ता, और कुछ मुझे आता नहीं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना। तो ये मत मांगना, और कुछ भी मांग लो, आप जो मांगोगे सो दे देंगे। बोले ठीक है, हम ये नहीं मांगेंगे तुम चोरी छोड़ दो, हम तुमसे मांग रहे हैं कि तुम कभी झूठ मत बोलना। बोले महाराज चोर होके अगर झूठ न बोले तो वैसे ही मरवा दिया आपने हमें। एक तो हम चोरी करें, ऊपर से हम सत्यवादी और हो जाएं। तो आपने तो हमें ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो तुमको ये देना पड़ेगा। बोले महाराज दिया, चाहे कुछ हो जाए, आपने हमसे मगर मांगा है तो आज के बाद हम आपसे सच कहते, झूठ नहीं बोले। बोल ठीक। प्रणाम करके बोले जब चोरी करनी है तो अब जब सत्य बोलना है तो बहुत जल्दी पकड़े भी जाएंगे, तो एक दो चोरी बड़ी कर लें जिससे दोबारा ज्यादा करने की आवश्यकता न पड़े। तो उसने सोचा कहां करें, तो वो ढूंढ रहा था। उसी समय उस राज्य का राजा भी भेष बदल के राज्य में भ्रमण कर रहा था। वो ये देख, आजकल की तरह थोड़ी है कि दिन में ही भ्रमण करें, रात में नहीं। वो रात में भेष बदल बदल के जिससे हमें कोई पहचान सके, तो रात में भ्रमण कर रहा था। तो उसने चोर से पूछा कौन है तू? राजा ने पूछा कौन है तू? तो उसने कहा, अब क्योंकि वचन अभी अभी दे के आया है, तो उसने कहा मैं चोर हूं। तू चोर? राजा बोलो गजब का चोर है, इतना हरिश्चंद्र एकदम सच बोल रहा है कि चोर है, सच भी बोल दिया। ठीक है। उसने पूछा तुम कौन हो? राजा को लगा कि कुछ करते नाटक। बोले हम भी चोर हैं, आज हमारा पहला दिन है। पहला दिन है? बोले हाँ पहला ही दिन है, एक से अच्छे दो, हम दोनों मिलके चोरी करेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हें जानता नहीं कैसे चोरी। बोले ऐसी चोरी करवाऊंगा एकदम फर्स्ट क्लास। मैं पहले महल में काम करता था, राजा ने मेरा अपमान करके मुझे निकाल दिया है, चलो मैं आज तुम्हें महल में चोरी करवाता हूं। बोले पागल हो गया क्या, महल में चोरी कर बेटा, और कहीं चोरी करेंगे तो राजा को दया भी आ जाएगी। महल में चोरी करते हुए पकड़े गए तो दया तो छोड़ो, प्राण ही खत्म। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसा आश्वासन देते हैं, मैं इस महल में बहुत दिनों काम कर चुका हूं, मुझे पता है कहां कहां से गुप्त रास्ते हैं, खजाना कहां है, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। मुझे राजा से बदला लेना है बस। तो चोर के मन में आया कि शायद महाराज के दर्शन का फल मिल रहा है। अभी तक तो कुछ हमें तो पता ही नहीं था महल में कहां के घुसना है, तो पूरा खुफिया विभाग ही मिल गया है, पूरा जासूस ही। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, 50-50।
देखो सुनो, मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम्हें खजाने तक पहुंचा दूंगा, पर जो भी चोरी करके लाओगे 50-50। बोले ठीक है, पक्का। अब ऐसी जगह ले गया जहां राजा का महल था, पीछे की तरफ, पीछे से, क्योंकि राजा था उसे तो सब पता ही था। तो वहां से पीछे से दरवाजा था, वो दरवाजा सीधे खजाने में खुलता था, और उसको कहा कि मैं बाहर खड़ा हूं, कोई आ ना जाए, तुम भीतर जाओ। बोले गए। वो गया, उसने देखा कि बहुत सोना चांदी अटरम चटरम तो बहुत, पर उसने देखा एक बॉक्स रखा है सबसे ऊपर। बोले ये बॉक्स रखा है तो इसमें कुछ ज्यादा कीमती चीज होगी। उस बॉक्स को उतारा, फिर उस बॉक्स में भी एक बॉक्स निकला। बोले और कीमती चीज होगी। फिर उसमें से एक और बॉक्स निकला। अरे बोले बॉक्स ही बॉक्स है कि कुछ है भी इसमें। आखिर में एक छोटा सा बॉक्स निकला, उसमें 3 हीरे थे, अनमोल 3 हीरे। बच्चों का ध्यान से सुनना जरूरी है, ये कदम बच्चों को सुना रहे हैं सत्य क्या देता है, इसलिए ये बातें नहीं करनी है। बातें तो घर में रोज आते, जीवन बीता ही बातें करने में, और हुआ ही क्या है। ये कथा हमारे जीवन में आजकल की तरह उदाहरण नहीं है, ये सच्चे उदाहरण है। इनको लर्न करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो उस चोर ने देखा कि बॉक्स में 3 हीरे हैं, तो चोर ने सोचा कि अगर मैं 3 हीरे चुराऊंगा तो 50-50 कैसे होगा, तोड़ के तो कोई फायदा ही नहीं। तो उसने 3 नहीं चुराए, उसने 2 चुराए, एक वहीं छोड़ दिया, रख दिया। बोले एक ही बहुत है, अपनी तो जिंदगी इसी में निकल जाएगी। चोर भी संतोषी होते हैं। हमारे अंदर असंतोष इतना बढ़ गया, पूरा कलकत्ता भी हमारे नाम हो जाए तो भी हम सुखी नहीं हैं। हम तो सोचेंगे अंबानी अभी भी हमसे आगे है, सोचेंगे कि नहीं? अरे जितना तुम्हें मिला है क्या सब पे उतना है? क्या तुम्हारे लिए खुश होने के लिए इतनी बहुत चीज बड़ी बात नहीं है? जो तुम्हारे पास में है वो इसी कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाले के पास में है क्या? दुकान चलाने वाले के पास में है क्या? सुखी होने का बहाना ढूंढिए। आप दुखी होने का बहाना ढूंढते हैं। आप दुखी होने का बहाना ढूंढेंगे तो जीवन भर दुखी रहोगे, और सुखी होने का बहाना ढूंढोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। आप कई लोगों को मिलिए, आप जीवन भर वो दुखी का बहाना ढूंढेंगे कि हम दुखी कैसे हो। ऐसा नहीं होना। तुम ये बहाना ढूंढो कि मैं दुखी भी हूं, तो इसमें सुख का एंगल कहां से निकालो। अब ये चोर है बेचारा, ये कहानी सच्ची है, ये चोर है। अब चोर ने 3 हीरों में से 2 चुराए। बोले 50-50 करना है, संतोषी होगा तभी तो 2 चुराए। मेरी तरह तुम्हारी तरह लोभी होता तो 3 चुराता, 1 आंटी में रखता, कहता 2 लाया हूं। हाँ या ना? तुम होते तो क्या करते बताना? चोरी करने जाते क्या करते तुम? यहां कई तो ऐसे बैठे हैं पक्के चोर, तीनों चुरा लाते और सोना लाके कहते कि ये लो, हम तो ये लाए और कुछ नहीं लाए। हीरा तो बताते ही नहीं उसे, हीरा नहीं बताते उसे। क्यों? लालची। उसने वो हीरा उठाए और बाहर निकला, और एक चोर, और राजा, वो जो राजा जो चोर बना बैठा था उसको दे दिया, एक खुद ने लिया। अच्छा, राजा को पता ही था कि उसमें 3 है। बोले भाई, बोलिए। बोले 2 ही हीरे हमने चोरी करे, एक तुम्हारा एक हमारा। राजा ने ज्यादा पूछता, जब ये कह ही नहीं सकता था मुझे पता है उसमें 3 है। तो राजा ने कहा इट्स ओके। चोर चला गया। बोले अब आज से तू मुझे नहीं जानता और मैं, काम खत्म, मेल जोल खत्म। बोल ठीक है। चला गया राजा, वो चोर चला गया। और राजा अंदर गया, क्योंकि राजा को पता था 3 है, और पर इसने कहा 2 ही चोरी करे हैं, तो तलाश तो करें। तो राजा अंदर गया खजाने में जाकर देखा वो डिब्बी खुली हुई है, बॉक्स खुला हुआ है, उसमें 1 हीरा यूं की त्यों। राजा की नजर में उस चोर की इज्जत बढ़ गई। बोले गजब का चोर है। पहले क्लियरली कह दिया मैं चोर हूं, फिर 2 ही चुराए। लगता है उसने बांट बंटवारा करने के लिए 2 चुराए होंगे, बराबर बराबर हो सके। तो राजा की दृष्टि में चोर की इज्जत बढ़ गई। है ना गजब की बात? जिसके खजाने में चोरी हुआ, राजा का एक तो गया ना हीरा, पर इज्जत बढ़ गई उसकी कि सत्य बोलता है।
अच्छा यूं की त्यों खुला छोड़ दिया, सुबह हुआ हल्ला मचा, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, खजाने का द्वार खुला है, खजाने का द्वार खुला है। अब कौन पता करे, तो जो मुख्यमंत्री जो था ना, वो प्रमुख मंत्री, वो दौड़ा खजाने की तरफ। उसने देखा क्या क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, जाके पता किया। तो जाके पता किया तो वो वहां, उसको भी पता था हीरे 3 है, चोरी हुए 2, राजा अभी तक आया नहीं खजाने में। बोली ये कौन, कोई चोर पकड़ा भी गया तो कैसे बताएगा कि मैंने 2 ही चुराए, और कौन मानेगा उस चोर की बात। तो मंत्री ने एक उठाया, बोले महाराज वैसे तो सब कुछ यूं की त्यों है, पर 3 हीरो चोरी हो गए, 3 हीरे चोरी हो गए, तीनों नहीं है, गायब हैं तीनों। राजा मुस्कुराए, 3 चोरी हुए, जबकि चोर को विदा करके स्वयं राजा ही आया था। राजा विदा करके आया था, वो 3 चोरी हो, बोले हाँ 3 हो। अच्छा तो चोर को पकड़ा जाए, ढूंढा जाए। जब प्रशासन पकड़ने पे आए, राजा पकड़ने पे आए, तो कौन सा चोर बच सकता है? चोर तभी तक बचते रहते हैं जब तक प्रशासन हिस्सेदारी लेता रहता है, और जब शासन प्रशासन हिस्सेदारी लेना बंद कर दे तो कोई चोर कहीं नहीं पकड़ा रुक सकता, पकड़ा ही जाएगा। हाँ जी कि ना जी? ये बात आप जैसे भोले वाले, हम जैसे भोले वाले लोग नहीं जानते, शासन प्रशासन के लोग सब जानते हैं। वो बचेंगे भी उनकी कृपा से, और पकड़े भी जाएंगे उनकी कृपा से। तब ये उन पे डिपेंड है कब पकड़ना है, कब बचाना है। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं भारत के प्रशासन शासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो पहले से चल रहा उसकी बात कर रहा हूं। कोई आजकल ले ले खामा खा मेरे माथे मड़े, भाई क्षमा कर, अभी पहला ही दिन है, 6 दिन और निकालने कथा करनी है मुझे। राधे हाँ कहाँ थे? नहीं कीर्तन नहीं, कीर्तन नहीं, चोर पकड़ना है। तो चोर पकड़ लिया, वही चोर पकड़ लिया। अच्छा महात्मा से उसने कह ही रखा है कि मैं झूठ, तो बोले हाँ भाई तुमने रात को चोरी करी? बोले हाँ चोरी करी। कौन लोग थे वो? तुम लोग? अकेला था तू? नहीं हम 2 चोर थे। बोले दूसरा कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता कहाँ है। उस तभी मिला, तभी अलग हो गया। बोले हीरे कहाँ है? बोले ये रहा। पकड़ लिया तो साथ में लाया, बोले ये रहा। कितने हीरे चोरी करे? बोले 2। तो मंत्री बोले 1 दूंगा, धौल खींच के ते गाल है 2, 3 गायब हैं वहां से। बोले मंत्री जी तुम्हें कुछ नहीं पता, वहां से 2 गायब हुए, 1 तो हमने लगा, 1 उस चोर को दिया, और 1 वहीं छोड़ दिया था हमने। अरे बोले पागल समझ रहा है क्या? चोर हो के हरिश्चंद्र बन रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोलता है। तीनों चोरी करें, बता दूसरा कहां है, नहीं तो मैं तुझे आज फांसी पर चढ़वा दूंगा। और मंत्री चाहे तो फांसी पर चढ़वा ही दे। ये तो यही तो सियावर रामचंद्र की जय, न जाने कब कौन चढ़ जाए। और सच बता, और बता वो दूसरा चोर कहां है। तो जब राजा, वो मंत्री ज्यादा गुस्सा होने लगा, तब राजा ने कहा चोरी तो 3 ही हुए हैं मंत्री जी, और ये भी सच है कि इसने 2 ही चुराए। अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं? तीनों गायब हैं। बोले 1 तूने चुराया। महाराज जीवन भर की वफादारी पर आप उंगली उठा रहे हैं, अभी दूसरा चोर पकड़ा नहीं गया, न जाने कहां होगा। पर जानते भी हो दूसरा चोर है कौन? पकड़ भी पाओगे उसे? वो दूसरा चोर हम ही हैं, हम ही इसके साथ रात को चोरी किए। और भला हो इस चोर का, तुमसे ज्यादा तो सत्यवादी ये चोर है, इसने एक भी शब्द झूठ नहीं कहा, और तुम मंत्री होकर भी झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा ने तुरंत ट्रांसफर किया, चोर को मंत्री बना दिया, सच्ची, और मंत्री को जेल में डाल दिया। न्याय सत्य के ऊपर होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आजकल हमारे भारत में न्याय प्रणाली क्या मांगती है? सबूत मांगती है। क्या मांगती है? सबूत बनाए जा सकते हैं। सत्य बनाया जा सकता है क्या?
अगर न्याय करना है भारत की जनता के साथ में तो सत्य के आधार पर करना चाहिए, ना कि सबूत के आधार पर। सबूत बनाए जा सकते। जो लोग 2000 रुपए लेके झूठी कसम खा के कोर्ट में आ जाते हैं, क्या करेंगे आप? न्याय करेंगे किसी के साथ? अन्याय करेंगे यार। हमको लगता है जिस गीता की कसम खा के हम लोग कुछ बुलवाते हैं कोर्ट में, उसी गीता को अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएं तो कोर्ट खाली हो जाए, जेल खाली हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं वृंदावन गया और वृंदावन में जाकर मैंने एक दृश्य देखा। जमुना जी के तट पर एक युवान स्त्री, जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, वो उन वृद्ध पुरुषों को देखकर फूट फूट की रो रही है। हाँ, तो ये उदाहरण देना तो हम उदाहरण तो दे दिया। अब हम बच्चों से ये बात पूछना चाहेंगे, बताओ उस चोर को सत्य बोलने का फल मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलो। कौन था वो? फल क्या मिला? किसके कहने पर? साधु के कहने पर। उसने चोरी नहीं छोड़ी, पर सत्य बोलना शुरू किया। सत्य एक पावर है, सत्य एक मिसाल है, सत्य एक परमाणु बम है। इस दुनिया को तुम बदल सकते हो, पर सत्य को नहीं बदल सकते। आप सत्य बदल सकते हो। आप जब झूठ बोलते हो तो आपको जीवन में वो झूठ याद रखना पड़ता है कि कब कहां कैसे बोला था और किससे क्या क्या झूठ बोला था। और सत्य को उसकी विशेषता यह कि याद ही नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सत्य तो तीनों ही कालों में सत्य रहेगा। देवकी नंदन 26 जनवरी को कलकत्ता में कथा प्रारंभ की। ये सत्य है, अब इसे कैसे झुठलाओगे? तीनों कालों में कहां ये झूठ होगा बताओ? करके दिखाओ। अब कोई बातों में ही कहे कि वो तो नहीं था, उनका कोई नकली व्यक्ति आया हुआ था, वो अफवाहें फैलाए, उसको फिर याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से पॉइंट झूठ बोले थे। उसे बोलना पड़ेगा तो झूठ याद रखना पड़ेगा, लेकिन सत्य को नहीं याद रखना। सत्य तो सत्य है। इसलिए जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, जब तक विषम परिस्थिति ना हो आपके जीवन में, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोलोगे, आपका मनोबल गिरता चला जाएगा, आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। और जिनका आत्मबल कमजोर होता है, उन्हीं को डिप्रेशन और उन्हीं को हाई लेवल की बीमारियां शुरू हो जाती है। ये किसका फल है? झूठ का। झूठ कौन है? अधर्म। अधर्म क्या देता है? बीमारियां। मानसिक बीमार आप उसी दिन हो जाते हो जिस दिन आप झूठ बोलना प्रारंभ करते हो। और आज एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 4 महाझूठा हैं। कोई एक आध सत्य बोलता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत परिवार चल रहा है, संभल रहा है। इशारा मत करिए, बोलते आप सब हैं। सच तो यही है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, बहुत कठिन परिस्थिति जब तक ना हो, अपने जीवन में अपने घर में झूठ को मत आने दो। और रामचरितमानस क्या कहता है? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। नारद जी कहते हैं, मैं जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने युवान स्त्री को रोते हुए देखा, मन में कष्ट हुआ। लेकिन मैं जब आगे जाने लगा तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंताम पिनाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वता गहरम परम तिष्ठति नाम साधु ठहरिए। मैंने सुना है, जब जीवन में कहीं दुख हो, कष्ट हो, तो उनको अगर संत दर्शन हो जाए तो उनके जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आप सबसे आग्रह है, अगर सुखी होना चाहते हो तो सत्संग में जाना प्रारंभ कर दो।
सुखी होना चाहते हो तो भगवान के सामने टाइम बिताना प्रारंभ कर दो। सुखी होना चाहते हो तो ज्यादा नहीं तो गीता और रामायण का स्वाध्याय स्वयं से करना प्रारंभ कर दो। जिन सारी प्रॉब्लम्स की समाधान आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं ना, आजकल के इंटरनेट पे हमारे जो युवा साथी हैं वो सभी चैट जीपीटी पे बहुत बिलीव करते हैं। एक क्षण में, सेकंड में सर्च करेंगे वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ला है बताइए, और हम उसको आखिरी प्रमाण मान लेते हैं कि इसने जो कहा वो पक्की बात है। झूठा है, महा झूठा है चैट जीपीटी। हम कह रहे हैं लिख के, और चैट जीपीटी हम पे केस करे, हम बताते हैं उसे कि उसने, हम पे प्रूफ है कि उसने झूठ बोला है। ऐसे नहीं झूठ लेके बैठ रहे हैं उसका। अब हम वो नहीं बताएंगे क्या झूठ लेके बैठा है। हमने पुराणों के विषय में जब उससे पूछे, झूठ बोलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, धर्म इंटरनेट से प्राप्त नहीं होता। आप अगर ये आशा कर रहे हैं कि आपको इंटरनेट से धर्म मिल जाए, आप गलत आशा कर रहे हैं। इंटरनेट वही बोलेगा, वही बताएगा जो ऑलरेडी उसमें डाल दिया गया है। अब किसने क्या क्या डाला उस सब्जेक्ट पे उतना ही सीमित है। आपको धर्म को जानना है तो 3 चीजें आप अवश्य पढ़िए, रामायण, गीता और भागवत। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, आप अगर अपने धर्म के विषय, पहली बात आप नहीं जानते तो महामूर्ख हैं। मुसलमान भाई कुरान जानते हैं, क्रिश्चियन भाई बाइबल जानते हैं, इसलिए वो अपने धर्म के फॉलोअर्स हैं, कट्टर फॉलोअर्स हैं। और तुम न रामायण जानते हो, न गीता जानते हो, न भागवत जानते हो, कुछ जानते नहीं हो, इसलिए तुम कहते हो हमारे लिए तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे लिए जब मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तुम पशुओं को काट के क्यों खाते हो बेशर्मो? तुम्हारी मानवता कहती है जीवों की हत्या करो, और तुम्हारे लिए मानवता ही धर्म है तो अपने तुम्हारे मां बाप वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं? जाके देखो वृंदावन में कितने वृद्ध हैं। तुम्हारे लिए अगर मानवता ही धर्म है तो जो जो कर रहे हो वो धर्म है क्या? अभी हम बोल नहीं चाह रहे। 31 नाइट दिसंबर बेंगलोर के वीडियोस, दिल्ली के वीडियोस, मुंबई के वीडियोस, कलकत्ता के वीडियोस देख लो, तुम्हें पता चलेगा मानवता कहां पड़ी है। मानवता ड्रिंक कर करके फटे हुए कम कपड़ों में सड़क पे पड़ी हुई तुम्हारी मानवता। काहे की मानवता है? और फॉर योर कंफर्मेशन, कोई मुसलमान भाई ड्रिंक नहीं करता। और इस बात के लिए मुसलमान भाइयों के लिए ताली बजाइए कि वो मदिरा नहीं पीते। कौन पी रहा है मदिरा? कौन जवानी को नष्ट कर रहा है? और फिर कहते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म। झूठा पापी। मानवता का जानता भी है। मानवता का मां किसको कहते हैं? मानवता का सबसे बड़ा परम चरम लक्ष्य है कि तुम्हारे द्वारा कोई दुखी न हो। उसमें जीव भी आते हैं। तुम्हारे माँ बाप दुखी न हो, तुम्हारी पत्नी दुखी न हो, तुम्हारा पति दुखी न हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे दुखी न हो। यह है मानवता। रात के 3 बजे तक वहां बैठ के सियावर रामचंद्र के जय। तो सनातनियों से हमारा निवेदन है, अपने बच्चों को पहले खुद 3 ग्रंथ पढ़ो, रामायण, गीता और, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, और वही चीज अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे बुढ़ापे में आंखों में आंसू नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं। अगर तुम्हारे बच्चे रामायण, गीता, भागवत जान गए, मैं लिख के देता हूं कि जहां भी तुम्हारे बच्चे होंगे श्रवण कुमार की तरह तुम्हारी सेवा करेंगे। अपना दुख किसी को मत रोना। ये आजकल सर्कल खेलते हैं ना, फ्रेंड सर्कल, किसी को दुख मत रोना। नो वन कैन योर शेयर, दे आर टोटली आर्टिफिशियल। आज तुम्हारी जेब गर्म है तो तुम्हारे मित्र हैं, कल किसी और की जेब गर्म होगी उसके मित्र होंगे, परसों किसी और की जेब गर्म। जिसकी जेब में दम है उसी के साथ हम है।
यही सर्कल का काम है, ये याद रखिए। तो अगर दुखी हो, एंजॉय करो, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने दिल का वो दुख और ऐसा कोई पाप, ऐसी कोई बात अपने उस सर्कल को मत बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए। ये लिख लो, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। कितना भी क्लोजेस्ट फ्रेंड तुम्हारा हो, लेकिन अपनी वो बात जिससे तुम्हारी इज्जत दांव पे लग जाए और तुम्हारी वो बात जिससे तुम्हारे प्राण दांव पर लग जाए, किसी को मत बताओ। किसको कहे महाराज, बिना कहे रहा नहीं जाता। दो ही जगह कहना, या तो कोई साधु आ जाए या गोविंद के सामने बैठकर अकेले रो देना, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का। वो देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा म चिंतामपि नाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गैर तिष्ठति नाम साधु। मैंने सुना है मानव जीवन अगर दुख हो तो जीवन में, अगर दुखी हो तो किसी साधु संत के पास जाना चाहिए, उनका दर्शन हो जाए तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। पूछा क्या दुख है, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, महाराज अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो उत्पन्ना द्रवणम साहा वृद्धिम कर्नाटके गदा क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णदागा। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाके जवान हुई, पर जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां जाके मैं वृद्ध हो गई। और अभी वृंदावन में आई तो बोले, वृंदावन में आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आके भक्ति जवान हो गई, जो बूढ़ी हो गई थी। कौन कौन वृंदावन गया है? नहीं गए? कौन कौन गया वृंदावन? आप लोग तो आए। वृंदावन में आज भी नित्य प्रिया प्रीतम रमण करते हैं, विहार करते हैं। और यहां पर कुछ शिष्य हमारे ऐसे हैं जो साल में 2-2, 3-3 बार जाते हैं वृंदावन। उन्हें तो बहाना चाहिए वृंदावन जाने का। किस किस को वृंदावन अच्छा लगता है? अच्छा चलो बताओ, वृंदावन कैसे जाना चाहिए? ऐसे नहीं, कैसे जाना चाहिए? एक बात कहें एकदम शांत, वृंदावन में जब भी जाओ ये सोच के जाओ, ये मेरे ठाकुर का घर है, ये मेरे गोविंद का घर है, और मेरे द्वारा कोई भी प्रदूषण वृंदावन में या किसी तीर्थ में नहीं होगा। वाणी प्रदूषण भी नहीं होगा, दृष्टि प्रदूषण भी नहीं होगा, कर्म प्रदूषण भी नहीं होगा। मुझे बहुत कष्ट होता है, आजकल लोग तीर्थों में रील के लिए जा रहे हैं। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं, भगवान को रील से नहीं, रियलिटी से मनाया जा सकता है। I'm not against if you want any memory. You can click the picture. You can make the video also. It's okay. But not only for it. सिर्फ इसी के लिए नहीं। अगर वृंदावन की धरा पर तुम्हारे पैर पड़े हैं और तुम्हारे शरीर में तुम्हारे पुलकावली रोमांचित ना हो तो समझना तुम अच्छी श्रद्धा से अभी नहीं आए। ये वृंदावन की पावन वो धरा है जिस धरा पर पहुंचकर उद्धव के रोंगटे खड़े हो गए थे। उद्धव ब्रह्मज्ञानी उद्धव
जो इस भाव से गया था कि मैं जाऊंगा, गोपियों को ज्ञान दूंगा और गोपियां ब्रह्म को याद करेंगी, कृष्ण को भूल जाएंगी, श्याम को भूल जाएंगी, एक क्षण में भूल जाएंगे। लेकिन जब उद्धव वृंदावन की पावन धरा पर उतरे तो क्या हुआ? चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दें हम प्रेम दीवाने। उद्धव के वस्त्रों में कांटे चुभ चुभ कर उद्धव से कह रहे हैं, हम तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, तुम अगर ज्ञानी बने रहना चाहते हो तो यहीं से वापस चले जाओ, यहीं से वापस जाओ, और अगर तुमने अंदर एंट्री की ब्रज में तो तुम ज्ञानी नहीं रहोगे, तुम्हें प्रेमी बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। वृंदावन प्रेम की भूमि है, और जिसने श्रद्धा से वृंदावन की यात्रा की है उसे प्रिया प्रीतम की भक्ति कृपा अवश्य प्राप्त हुई है, उसे प्रेम प्राप्त हुआ। अच्छा हमको एक बात बताओ, किस किस ने अपनी लाइफ में प्रेम किया है? नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे किससे किया है, लेकिन सिर्फ ये बताइए प्रेम किस किस ने किया है? कईयों ने तो बहुतों से किया है। हाँ, बहुतों माने पैसे से भी प्रेम है, कोटी से भी प्रेम है, नोटों से, मोबाइल से प्रेम है। तुम कुछ गलती क्यों समझते हो? अच्छा बताओ, प्रेम किया है? प्रेम मांगता क्या है? हैं? पता ही नहीं है। प्रेम मांगता है समर्पण, नो ईगो। हम लोगों के घर क्यों टूट रहे हैं? विद ईगो। प्रेम मांगता क्या है? नो ईगो। और ये प्रेम संसार में हो तो भी नो ईगो, और ठाकुर जी में भी हो तो भी नो ईगो। समर्पण का मतलब है आई एम नथिंग, यू आर माई एवरीथिंग। ये है प्रेम ठाकुर जी के लिए। ये प्रेम करके दिखाओ। प्रेम किसको कहते हैं? मां जानती है अपने बेटे को, जब बच्ची को जब प्रेम करती है ना, जब उसके मलमूत्र साफ करती है, नो ईगो। और वही बच्ची जब बड़े होके मम्मी से कहती मॉम, मॉम, मॉम बेटी नहीं बोल रही, वो मॉम बेटी का ईगो बोल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल बोल रहा है। उसे नहीं पता कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना समर्पण किया, मेरे बाप ने कितने लिए समर्पण किया। उस बाप से पूछो, और जो रात दिन मेहनत करता है किसके लिए करता है? मेरी बेटी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मैं सह लूंगा, जो कुछ सहना होगा सह लूंगी। राइट? ये माँ बाप का समर्पण है, नो स्वार्थ। मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, वो जीवन भर की पूंजी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं कि तुम अपने ड्रीम को कंप्लीट करो, हम देख लेंगे, हम 2 रोटी खा लेंगे, हम 1 खा लेंगे, डॉक्टर मना करेगा तो रात की रोटी भी छोड़ देंगे, नहीं भी करे तेरे सपने के लिए छोड़ देंगे। ये माँ बाप का समर्पण है, प्रेम है ना। वो निष्कपट प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे। द सेम थिंग, परमात्मा को भी वही प्रेम चाहिए। जैसा प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो निस्वार्थ, वैसे ही भगवान से भी जब करोगे प्रेम निस्वार्थ, वृंदावन की धरा पे जाओगे तो तुम्हें भी गोपी बनने में, तुम्हें भी उद्धव बनने में, तुम्हें भी श्याम का दीवाना बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे प्रसंग याद आ गया, उद्धव जी का नाम आ गया तो गोपियों ने, जब उद्धव ने कहा, तो उद्धव ने कहा कि मैं श्याम के पास से, कृष्ण के पास से आया हूं, तो गोपियों ने ये सुना। प्रेम देखो, प्रेम किसको कहते हैं? आजकल तो प्रेमी इसी बात पे लड़ लेते हैं, पिछली 14 फरवरी को मैंने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, तुमने मुझे फूल भी नहीं दिया, तुम काहे के प्रेमी हो, भाड़ में जाओ तुम।
भट्टी में निकलो तुम प्रेमी हो ही नहीं। एक फूल न देने पर प्रेमी प्रेम का बदल जाते हैं। ये कलयुग का प्रेम है। नो फ्लावर नो लवर, गेट आउट। अच्छा, इन लोगों का प्रेम भी एक ही दिन का होता है, 14 फरवरी को, और 15 फरवरी को फिर जन क्या हो, फिर पूजा में लग जाते हैं। ये कौन है? बोले हम बागो पापी सब। ये प्रेम है? ये नौटंकी है, ये पाप है। प्रेम किसको कहते हैं ये शास्त्रों में पढ़ो। अगर आप शास्त्रों में प्रेम की परिभाषा पढ़ोगे तो किसी भी बहन बेटी का सम्मान इंटरनेट पे नहीं पड़ेगा। किसी भी बहन बेटी का सम्मान, और किसी बहन बेटी की वजह से मां बाप को अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा समाज में। जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, समाज में बहुत दरिंदे घूम रहे हैं जो तुम्हारे बाप की, तुम्हारी भाई की इज्जत को अपने जूतों तले दबोच देना चाहते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। अब वो अपने सपने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारी सावधानी तुम्हारे माँ बाप का सम्मान बचा सकती है, और तुम्हारी असावधानी तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई को समाज में नीचा दिखा सकती है। ये कम शब्दों में कह रहा हूं, और किससे तो तुम भी सुनते ही होगे। ऐसा तो नहीं कि तुम समाज में नहीं रह रहे हो, तुम भी इसी समाज में रह रहे हो जिसमें मैं रह रहा हूं। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ऐसे किससे किसने सुने हुए हैं? सुने हुए तो हाथ तो उठा ही सकते हो, हमको बता तो सकते ही हो। पर शर्म का बात की, तो वो मेरे परिवार को ना झेलना पड़े, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम सबकी। प्रेम बहुत अद्भुत है। अगर प्रेम को सीखना है तो ब्रज की गोपियों से सीखो। जैसे ही देखा मेरे प्रियतम का कोई संदेश लाया है, सुंदर उन्हें आसन दिया, विराजमान किया और पूछा, कहो कृष्ण कैसे हैं? उद्धव ने कहा, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझे भेजा है। बोले क्या उपदेश देने के लिए भेजा है? बोले सुनो, जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। बेनु पग चलई सुनई वेनु काना, कर वेनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना दृष्टि के देखते हैं, बिना वाणी के ऐसा बोलते हैं कि उनके समान कोई वक्ता नहीं। वो निर्गुण निराकार है। वो निर्गुण निराकार है तो सगुण साकार, हमारे यहां तो सगुण साकार हो गया था। जो मुख नायन हतो कहो किन माखन खायो, गायन के संग कहो कौन है बन बन धायो। अगर उनके मुख नहीं है तो माखन कैसे खाया? अगर उनके हाथ नहीं है तो गिरिराज कैसे उठाया? अगर उनके पैर नहीं है तो गाय कैसे चराई? अगर उनके नेत्र नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमको तो लगता है नेत्र भी हैं। अपने हाथों से उनके आंखों में, नेत्रों में काजल लगाया है, उनके तो नेत्र हैं। पर उद्धव हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे ही नेत्र नहीं है जो सगुण साकार को निर्गुण निराकार बता रहे हैं। उद्धव ने कहा, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम सच्चे प्रेम करने वाले भी नहीं हो। बोले क्यों? बोले प्रेम करने वाले का मतलब है प्रेम का वही करे जो प्रेमी कहे। अर्थात प्रेम हम जिससे करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। तो तुम्हें प्रेम करती हो उनसे, कृष्ण से, तो जो कृष्ण ने कहा वही तुम्हें करना चाहिए। जो उन्होंने कहा, बोले क्या कहा है? बोले योग करो, योग करो। बोले ठीक है, हम योग करेंगे तो सच्चे प्रेमी है। बोले हाँ। तुरंत गोपियां जमुना जी की बालू में नेत्र बंद करके बैठ गईं। आप 2 मिनट बैठो तो सही, ऐसे नेत्र बंद करके, नेत्र बंद करके बैठ गए, पर ब्रह्म दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उद्धव से पूछा, वो तेरा ब्रह्म कहां है? हमने तो नेत्र भी बंद कर लिए, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ा। बोले बावरी हो गई हो, जिस ब्रह्म की उपासना करने में हजारों वर्ष लग जाते ऋषि मुनियों को,
तब जाके कभी कृपा फल स्वरूप कभी अनुभूति होती है। और तुम 2 मिनट में ही पा लेना, 5-7 मिनट और रह गई थी कथा, ये हुआ सुन जाओ। हाँ फिर चले। हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे, जो भी कल से कथा सुने, इस पोर्शन में या अंदर वाले पोर्शन में प्रयास करें कि 6 बजे तक हिलना नहीं, वही लोग बैठा करें। और कई बार मजबूरी होती है, जाना भी पड़ता है, कई बार बात हो सकती है, तो फिर आउटर पे बैठकर, जैसे रेलवे नहीं, रेल आती है तो आउटर पे खड़ी हो जाती है, ऐसे तो आप लोग जिनको आना जाना करना हो तो कभी मजबूरी भी होती है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। कथा को जितने संपूर्णता के साथ आप सुनोगे उतना ही लाभदायक है, पुण्यदायक है। फिर मैं कह रहा हूं, कल से बच्चों के साथ आइए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चे धर्म नहीं जानेंगे तो तुम्हारी सेवा तो छोड़ो, वो अपनी भी सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे। जीवन को अच्छे से निकालना ही उन्हीं की सेवा है, वो नहीं निकाल पाएंगे, बिना धर्म के नहीं निकाल पाएंगे। तो प्लीज आप सब पधारें। कल यहां से जाने के बाद कितने कितने फोन करोगे? यहां से निकलने के बाद अपने जितने भी जानकार हैं सबको 15-15 फोन करना है कि बच्चों के साथ आना है। हालांकि इतनी जगह नहीं है यहाँ, पर फिर भी तुम अपना काम तो कर ही लो, बाकी काम देखेंगे, जो कुछ होगा ठाकुर जी करेंगे। फिर भी है ना, प्रयास कीजिए और बड़ी से बड़ी संख्या में बच्चों के साथ पहुंचकर पूरा मन लगाकर कथा को, माथे पे तिलक लगाकर, अगर यहाँ नहीं लगाते तो वहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर में तिलक लगवा कर बैठो कथा में। वैसे तो वहीं से आना चाहिए तिलक लगा के, अगर नहीं लगा के आ सकते हो तो वहाँ माथे टेक के वहाँ और तिलक लगा के फिर यहाँ बैठो। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं है, ये दुख है। आत्मदाह करने जा रहे हैं, साधु मिल गए, साधु ने पूछा भैया काहे मरना चाहते हो, क्या हो गया? कथम रोदिशम विप्र त्वम काते चिंता बलियसी, व्हाट हैपन इन योर लाइफ, ये सब क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं? पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र होगा तो बुढ़ापे में सेवा करेगा, पुत्र होगा तो मेरा नाम करेगा, और पुत्र होगा तो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जितने भी हम लोग गृहस्थी हैं, ऑलमोस्ट हम सब गृहस्थी हैं, मैं भी गृहस्थी हूं, आप सब गृहस्थी हैं, तो हम सब इस बात को जानते हैं। हमें पुत्र क्यों चाहिए? 3 चीज के लिए, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा वंश चलाएगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, आज की संतानों को देख के कितने % ये कह सकते हैं कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा? कितने % ये कह सकते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा? एक % भी नहीं है हाथ उठाने वाले। रीजन एकमात्र, लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज। हमारे तो, हम ऋषि मुनियों की संतान है ना, हमारे बच्चों में ये गुण है प्राकृतिक कि वो हमारी सेवा करें, लेकिन उनको हमने अपने धर्म की जानकारी दी ही नहीं है, जिसके कारण वो समझ सकें कि माँ की सेवा करने का क्या फल है, पिता की सेवा करने का क्या फल है, पत्नी के साथ जीवन बिताने का क्या फल है, बच्चों को संस्कारवान, कोई ज्ञान ही नहीं उन्हें, जिसके कारण वो इन सबसे दूर हो गए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इकलौता एक बेटा, आजकल हम लोग हिंदू बड़े अच्छे हैं ना, हम 2 हमारा 1, 2 नहीं 1, और अब तो और भी अच्छे हिंदू हो रहे हैं। अब तो हिंदू मैंने सुना है कई बच्चे तो ये कह रहे हैं शादी करनी ही क्यों है, आपने भी सुना होगा। अच्छा शादी नहीं करनी पर लिविंग में रहना है, शादी नहीं करनी पर लिविंग में रहना है, इससे बड़ा व्यभिचार क्या होगा? इससे बड़ा व्यभिचार कोई हो सकता है? पर क्योंकि कानूनी तौर पे घोषित कर दिए गए तो तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अरे कानूनी तौर पे चाहे तुम्हें कोई अधिकार मिल जाए, लेकिन क्या भगवान को हम अपना मुंह दिखा पाएंगे? छोड़ो, हम ये बात नहीं कह रहे। किस बात पे आई थी ये बात?
है? नहीं, आत्मदेव की तो चली रही थी, कुछ और बात आई थी जिस पे चली थी। हाँ, हिंदू इस पे आ गए, हम दो हमारे एक, अब तो इससे भी आगे निकल गए कि हमें शादी। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति की एक आंख है, जितने भी पुरुष बैठे उनसे पूछ रहे हैं, माता बहनों से बाद में पूछेंगे, जितने भी पढ़े लिखे पुरुष हैं उनसे ईमानदारी से जवाब देना, अगर किसी व्यक्ति के दो आंख नहीं एक ही आंख है, सब थोड़ा ध्यान से सुन के जवाब दें, और उत्तर ऐसा होना चाहिए जो समाज भी उसे एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि मेरे मन में तो यही था, नहीं, मन से दुनिया नहीं चलती, समाज में रहने की नियम मर्यादा रूल्स है, उसके अनुसार जवाब देना। सब पुरुष ध्यान से, किसी व्यक्ति के एक आंख है और जवानी में वो आंख फूट जाए, ये अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो। अब इतना बुरा कैसे हो गया? क्योंकि एक ही आंख थी, एक और होती, एक आंख और होती तो चाहे एक फूट गई पर एक तो होती, उसे कुछ तो देख पाते, दुनिया तो दिखती। तो जो ये कहते हैं कि मेरे एक ही बेटा पर्याप्त है, भगवान ना करे कोई उल्टी सीधी हरकत, भगवान ना करे किसी के साथ हो जाए, वो भी तुम्हारे बुढ़ापे उसकी जवानी में, फिर अब कहो हम दो हमारा एक नहीं। जब हम दो हमारे एक होता है ना, तो उस बच्चे को चाचा नहीं मिलते, उसके बच्चे के बच्चों को चाचे के बच्चे नहीं मिलते, ताऊ नहीं मिलता, ताऊ के बच्चे नहीं मिलते, बुआ नहीं मिलती, बुआ के बच्चे नहीं मिलते। एक बच्चा होने पर तमाम रिश्तों का मर्डर हम लोग कर देते हैं, हमारे ही घर से तमाम रिश्ते मर जाते हैं, और उनको मर्डर करने वाले लोग हम हैं, सेल्फिश। कौन करेगा? अरे जो तेरे लिए कर रहा है उनके लिए भी वही करेगा। अगर तुम्हारी बारी को तुम्हारे माँ बाप ने सोच लिया होता तो, तुम्हारी बारी को जब तुम्हारी बारी आने वाली थी तभी माँ बाप सोच लेते तो आज तुम ये सोचने लायक होते भी क्या धरती पे? जवाब दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ सोचो, पर ये जरूर कहूंगा अपने वंश की जिम्मेदारी हमारी है, और भगवान से प्रयास करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मेरे भी घर में 2-4 बाल गोपाल हों जो इस परिवार को, समाज को, संसार को, सनातन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। यह परम आवश्यक है। स्वार्थी नहीं, परमार्थी बनो। एक बालक ऐसा भी हो जो साधु बन जाए, एक बालक ऐसा भी हो जो तुम्हारे परिवार को संभाल ले सेवा भाव से, एक बालक ऐसा भी हो जो देश की रक्षा करने के लिए अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाना पड़े तो चला जाए। और तुम पे होगा ही एक, कौन से बॉर्डर पे भेजोगे? वो घर का ही बॉर्डर नहीं संभल रहा उससे। एम आई राइट और रॉन्ग? जवाब दीजिए। बच्चे 4 ही अच्छे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अरे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बताइए अर्थ चाहिए कि नहीं? तुम्हारी कामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? धर्म तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि नहीं? जवाब दो। और जीवन का अंतिम चरम है मोक्ष, चाहिए कि नहीं? अर्थ धर्म काम मोक्ष, बच्चे 4 ही अच्छे, सनातनियों का झंडा बुलंद रहे। राधे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दुश्मन के, तुम्हारे पड़ोसी में जो पड़ोस में रहता है उसके 4 बच्चे हो, तुम्हारा एक हो, तो जीवन कैसे कटेगा तुम्हारे बच्चे का? बताओ, ईमानदारी से बताओ। तुम्हारे पड़ोस में जो बच्चा रहता है वो भी, उसके 4 हैं और तुम्हारे एक है, ईमानदारी से बताओ तुम्हारे बच्चे का जीवन कैसे बीतेगा? अब जवाब दो। अरे प्रैक्टिकली सोचोगे कि नहीं? बताओ कैसे बीतेगा? अरबों खरबों पति है पर जीवन भर डर डर के जिएगा, जीवन भर। और उसके जिम्मेदार कौन होगे? तुम, सेल्फिश। बच्चा एक है, ले ले, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जीवन भर डर डर के जी रहा। वो खा भी नहीं सकता सबके सामने, अकेला जा नहीं सकता सबके सामने,
उसे पता है पड़ोस में चार हैं, धर बैठे देंगे, एक एक धौल दही तो लाल पड़ जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कई तो कल, आज के बाद कल आएंगे नहीं कथा में, हम लिख के दे रहे हैं। हाँ बोले बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं ये, लेकिन ये कथा हमें नहीं पता हम क्यों सुना रहे हैं, पर एक कथा हम गारंटी से सुना रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं तुम्हारी दोनों आंखें बनी रहें, तुम्हारा वंश चलता रहे, तुम्हारे घर में आनंद बना रहे। एक ही स्वार्थ है, सनातन का झंडा झुके नहीं, बस इसी भाव से सुना रहे, और कोई स्वार्थ नहीं। अगर किसी सनातनी को मेरी बात अच्छी लगे तो जीवन में उसे अपनाओ, बुरी लगे तो हमें क्षमा करके अपने घर जाओ। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम और जाओ तो, जाने वाले को हमने कभी नहीं कहा कि लौट के आ जा, जा जब तेरा मन करे लौट के आ जाना। आ गए कई लौट के, और भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी का बुरा चाहा ही नहीं, सबका तो भला ही चाहा है। राधे राधे बोलना। तो धुंधकारी के, आत्मदेव के दो पुत्र हुए, गौकर्ण और धुंधकारी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवारों में भी दो ही प्रकार के बच्चे होंगे, या तो पापी होगा या पुण्यात्मा होगा। मैं माताओं से पूछना चाहता हूं, कैसा पुत्र चाहते हो, पापी या पुण्यात्मा? जोर से बोलो। तो पुण्यात्मा कोई प्रकट तो होगा नहीं, उसे वैसे संस्कार आपको देने पड़ेंगे, तब वो पुण्यात्मा होगा। और वो संस्कार कहां से शुरू होंगे? जिस समय वो तुम्हारे गर्भ में आए उसी समय से। जैसे ही गर्भ में आया उसी समय से तुम्हें उन संस्कारों को शिशु को देना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते, कौन गर्भ में कौन पढ़ेगा, अभी जानता भी नहीं है। आई एम सॉरी, तुम नहीं जानते हो भी। साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी लर्न कर सकता है। विदेशों में ऐसे चैप्टर बनाए जा रहे हैं जो गर्भ में उस बच्चे को पहुंचा दिए जाएं, और हमारे पास तो इसका बहुत तगड़ा प्रूफ है। अभिमन्यु, आपने कितनी बार ये कहानी सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? तो तुम्हारी हिस्ट्री अगर ऐसी है और उसके बाद भी तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तुम अंग्रेजों के तगड़े लेवल के चमचे हो। छोटे मोटे लेवल का नहीं, तुम अंग्रेजों के तगड़े चमचे हो कि अपनी हिस्ट्री पर तो तुम्हें बिलीव नहीं है, लेकिन उनकी नौटंकी पर तुम्हें बिलीव है। इसका मतलब है तुम्हारा अपना खुद का खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारा सनातनी जन्म क्या नहीं है, मामला ज्ञान नहीं रहा। अब तुम्हारा विदेशी वो जो दे के गए मैं काले, वही बचा है। तो वो बचा है तो तुम जियो और जीने दो, मरो मरने दो, इसके अलावा तुम कुछ करोगे नहीं। लेकिन अगर हमारे सनातन की बात मानोगे तो हमारे पास हिस्ट्री है अभिमन्यु की। चक्रव्यूह तोड़ दिया था उसने, तोड़ दिया था कि नहीं तोड़ा था? महाभारत देखी है कि नहीं? उसमें अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया था, लेकिन जहां तक नहीं सुना था लौटना कैसे है वो उसे सुना ही नहीं था। तो वहां भी सुभद्रा की कमी हो गई थी कि जल्दी सो गई, और मुझे लगता है आज माओं की कमी रह गई है। आज भी अभिमन्यु फंस रहा है ना कहीं चक्रव्यूह में, समाज के इस बुरे चक्रव्यूह में, मां के सोने के कारण। आज मां सो चुकी है। आज मां बच्चा अभिमन्यु को नहीं बनाना चाहती है। आज मां कुछ और सोच रही है, आज मां कुछ और देख रही है, आज मां कुछ और सुन रही है, जिसके कारण गर्भ में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। प्रूफ दूं कि मान जाओगे? तुम्हारे घर में ये सब चल रहा है। तुम्हारे बच्चों को तुमसे प्रेम नहीं है, तुमसे ज्यादा उनको मोबाइल से प्रेम है, तुमसे ज्यादा उनको अपने फ्रेंड से प्रेम है। हाँ या ना? जोर से बोलो। इन बच्चों से पूछो ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, मम्मी चाहिए कि मोबाइल? सेवेंथ 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, पर मोबाइल में पासवर्ड बना रखा है। ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है जिसमें तुम्हें मोबाइल में पासवर्ड रखना पड़ रहा है? जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए मैं उनको सुना रहा हूं।
ईमानदारी से बताएं, बच्चे जवाब दें या माँ बाप जवाब दे दें, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है कि बच्चों को पासवर्ड रखना पड़ रहा है मोबाइल में? ये कौन सी पढ़ाई है? उसमें हमारे पर्सनल कुछ हो सकते हैं, तो ऐसा कौन सा पर्सनल है जो तेरे बाप को नहीं पता, तेरी मां को नहीं पता? ऐसे, और वो भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। इसका मतलब है हमें पढ़ाने वाले कुछ और ज्यादा पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि हमारे बच्चों को सनातन का बोध नहीं है। नो गीता, नो रामायण, नो भागवत, बच्चों को उचित और अनुचित पता ही नहीं। समाज में वही हो रहा है, और वही हो रहा है तो इसलिए उनको भी वही करना है। अब देखो कितना दुर्भाग्य है, समाज में जिस लड़की का कोई फ्रेंड ना हो उसे मूर्ख समझते हैं। स्कूलों में जिस लड़की का कोई फ्रेंड ना हो, उसके साथ घूमता ना हो, उसे कहीं पागल है। ये समाज है। मेरा समाज तो यह है, सावित्री वो है, अपने पतिव्रत में वो दम रखती है कि यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी। यह मेरा सनातन का बल है। कौन सा स्कूल है जो हमारी बच्चियों को ये पढ़ा रहा है कि पतिव्रता स्त्री में कितना बल होता है? कोई नहीं पढ़ाएगा। हिस्ट्री को तो खत्म कर देना चाहते हैं ना, जबकि एक चरित्र में बहुत बल होता है। पहले दिन ये सब नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना निवेदन करेंगे, अगर माएं सोएंगी नहीं तो सीता, सावित्री, अनुसुईया, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, पुनः अभिमन्यु, अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र फिर से इस धरा पर आएंगे, और वो पुत्र इस धरा पर आएंगे, फिर से सनातन का झंडा फहराएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। अगर माएं सो गई सुभद्रा की तरह, तो अभिमन्यु का जन्म तो होगा, पर चक्रव्यूह से वापस ना आ सकेगा। ये याद रखना। ये खाने पीने कमाने के लिए जीवन नहीं मिला है। खाओ कमाओ ठीक है, ये भी जीवन की जरूरत है, पर यही पर्याप्त नहीं। आप समाज को संतति अच्छी दे के जाइए। हम विश्वास से कहते हैं ये समाज आपको ऑलवेज याद रखेगा। राधे राधे बोलना पड़ा। धुंधकारी का जन्म हुआ, वो पापी था, वो मद्यपान करता, वैश्यागमन करता, इत्यादि ये सब करता, और वो माँ बाप को भी दुख देता। कुल मिला के वो वैश्याओं के द्वारा मारा गया। मरने के बाद में वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जब गौकर्ण जी को उन्होंने कहा, तो गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे धुंधकारी का कल्याण हुआ। यही भागवत सुन के प्रेत बने हुए धुंधकारी का कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। यहां पर 2 बातें कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कथा का समय है 3 बजे से क्या बजे तक? आज हम शायद 15 मिनट लेट थे। हैं? कितने? रात 11। लेकिन उस 30 मिनट में से तो मैंने 15 मिनट तो कंप्लीट कर ली। 6:15 हो गए हैं, और जाते जाते 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन था, मैं रेडी हो गया था। शायद मैं 5-7 मिनट लेट होता, इतना लेट था आज। लेकिन कई चीज़ें और हो जाती हैं। हम और जजमान दोनों साथ में आ रहे थे, तो कुल मिला के हम कल से ऑन टाइम होंगे बिफोर 3 o'clock। कल से हम प्रयास करेंगे कि 2:59 पे हम यहाँ पहुँच जाएं, और आपसे आशा करेंगे कि भोजन प्रसाद न लेकर पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएं, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैसे तो चारों तरफ राधे राधे है, पर फिर भी और लोगों को अवगत कराएं जो सच्चे वैष्णव हैं। सब बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचे। धुंधकारी का कल्याण करने वाली भागवत हम सब का कल्याण करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। भागवत क्या है? कल्प वृक्ष। मैं नहीं कह रहा हूं। भागवत क्या देती है? दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम्य माम। आज जो यहां बैठे ध्यान से सुने। अगर कथा सुनने वाला दरिद्री है तो धनवान हो जाएगा। कथा सुनने वाला अगर निसंतानवान है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कथा सुनने वाला रोगी है तो निरोगी काया को प्राप्त होगा।
अगर कथा सुनने वाला सब कुछ संपन्न है तो सर्व संपन्न है, उसे कुछ चाहिए नहीं तो बोले उसी को सबसे बड़ा फल मिलेगा। बोले उसे क्या बड़ा फल मिलेगा? अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मुक्ति मिल जाएगी मात्र 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने पर। अगर वो संसारिक कोई वस्तु नहीं मांगता है तो ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमें भगवान कृपा करके माघ मास के अंतिम 7 दिनों में भागवत सुनवा रहे हैं, तो इसका और भी लाभ ज्यादा हो जाएगा।